अपने वादे के मुताबिक फिर मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंस्पायरेशन के साथ और एक नई जो जिज्ञासा होती है लोगों में, उसको आज हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग एक ऐसी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे जिसमें से आप बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली बहुत सारे कॉल्स आए और कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए जो हमारे आसपास के लोग हैं कि मैम आप आखिर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये थी जो इसको समझ रहे थे, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे क्या स्टूडेंट्स भी इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। तो आज ये दोनों कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपके सामने आई हूँ और मेरी कोशिश ये है कि शायद इस वीडियो के माध्यम से शायद हम आप लोगों की इन क्वेरीज को कंप्लीट कर सके और आप चीज़ों की जो जिज्ञासा है आपके मन में वो पूरी हो जाए। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आप सब देख रहे हैं और सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान हमने खरीदा तो हमने सामान जाके दुकान से खरीद लिया, तो क्या हुआ कि हमें सामान कहाँ से मिलता है, रिटेलर के पास से। रिटेलर कौन होता है, जहां जाके हम सामान खरीद लेते हैं। और रिटेलर को वो सामान कहाँ से मिलता है, रिटेलर को सामान मिलता है होलसेलर के पास से। रिटेलर, हम जाते हैं किसके पास, रिटेलर के पास, और रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, और होलसेलर सामान लेके आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो सामान देते हैं होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो सामान कहाँ से आता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो सामान आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जब सामान आता है, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान कहाँ से आता है, वो आता है मैन्युफैक्चरर के पास से। तो स्टेप बाय स्टेप वो आता है और तब जाके वो हम तक पहुंचता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद में आपका रिटेलर होता है, और रिटेलर के पास से वो चीज़ें हमारे पास आती हैं। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो ये हो गया जब हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती हैं और हम तक पहुंचती हैं। एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि सीधे मैन्युफैक्चरर के पास से वो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। और जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें बहुत सारे ऐड की ज़रूरत पड़ती है। आप टीवी में रोज़ हर तरह के नए एड्स देखते हैं, लाइक कोई शैम्पू का ऐड कर रहा है, कोई तेल का ऐड कर रहा है, कोई यहाँ तक कि गुटखा पान मसाला तक का ऐड हो रहा है। तब वो चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, हमें पता चल रही हैं, और चीज़ें हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें वही चीज़ें पता चलती हैं और वही चीज़ें हम खरीदते हैं। और एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग की जो लागत होती है, जब चीज़ें वहाँ से बन के निकलती है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब वो चीज़ें आती हैं तो उसकी कीमत बढ़ते इतनी बढ़ जाती है, और हम तक पहुँचते पहुँचते वो कई चरणों से होके आती है। इसलिए हमारे पास आते आते उसकी कीमत कुछ और हो जाती है, क्योंकि कुछ कीमत उसकी जो कुछ परसेंटेज हमारे एडवर्टीजमेंट्स के लिए चले जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करते करते वो चीज़ें हमारे पास आते आते उसकी जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल, जो लागत होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उससे हम तक आते आते वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर्स के पास से हम तक चीज़ें आती हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, वहाँ से सीधे चीज़ें हम तक आती हैं। फिर हम उस चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम उस चीज़ों को लोगों को बताते हैं, और उसके बाद हम वो प्रोडक्ट दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने उस चीज़ को खरीदा, वो हमें पसंद आया, हमने उसकी एडवर्टीजमेंट की और हमने दूसरे तक पहुंचाया, तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम तक पहुंचता है। इसके बाद अगर किसी दूसरे इंसान को वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो प्रोडक्ट लेता है, प्लस आप उसको अपनी टीम में, अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं। इसी तरह वो बढ़ते आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट होता चला जाता है, जहां पे एडवर्टीजमेंट करने वाला कोई सेलिब्रिटी नहीं, हम और आप होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप मनी जनरेटिंग इसी तरह करते हैं, क्योंकि आज हमने किसी को दिखाया, उसे पसंद आया, उसने यूज़ किया, हमने कल को जाके वो हमारे नेटवर्क में शामिल हुआ, उन्होंने और लोगों को ऐड किया, ऐसे करते चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। इसी तरह ना देखते हुए भी एक छोटा जो इनकम जनरेट होता है वो एक दिन बहुत बड़े इनकम में कन्वर्ट हो जाता है।
एक्चुअली क्या होता है, हमने किसी और को जोड़ा, उसने किसी और को जोड़ा, तो उसमें क्या होता है, आपने एडवर्टीजमेंट किया, आपने किसी और को दिया, तो वो जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी के प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। फिर आप मान लीजिए आप हैं, आपने कोई भी चीज अपने दोस्त को दिया, दोस्त ने उस चीज को इस्तेमाल किया, उसे अच्छा लगा और उसने भी आपके बिजनेस को ज्वाइन किया, या सिर्फ उसको अच्छा लगा, अगर आपने सेल किया तो कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त को पसंद आया ये बिजनेस, उसने भी अपने दोस्त को ऐड किया, तो क्या होगा कि आपके दोस्त ने जिसको ऐड किया, जिसे वो प्रोडक्ट दिया, उसने क्या किया, आपने एडवर्टीजमेंट किया था, तब एक दूसरा बंदा जुड़ा उसमें, दूसरे से तीसरा बंदा जुड़ा, तो क्या होगा कि आपके दोस्त का भी जो इनकम आएगा, प्लस कंपनी उसमें आपको भी एक पार्ट देती है, कुछ परसेंटेज आपको भी देती है। इसी तरह आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं और छोटे छोटे चीजों से ये इतना बड़ा बन जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे आज बहुत ज्यादा अच्छा इनकम जनरेट कर ले। मान लीजिए आपने 100 लोगों को जोड़ा, ठीक है, 100 लोगों ने 10-10 हज़ार का बिजनेस किया, 10 लाख का बिजनेस हो गया। 10 लाख का बिजनेस अगर उसमें से कंपनी आपको 5% देती है, तो भी आप सोचिए कि आपका इनकम, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो सोचिए आपका इनकम कितना होगा। इसी तरह हम एक धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लोगों का नेटवर्क क्रिएट करते हैं और फिर इससे जो बिजनेस करते हैं उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब शायद आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, तो कितना मजा आता है। और इससे क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बन जाते हैं, बिजनेस ऑनर बन जाते हैं, बिजनेस लीडर बन जाते हैं और लाइफ में बहुत कुछ करने की ताकत आ जाती है। जिसको टीम बिल्डअप करने की ताकत आ गई, वो अपने जीवन में बहुत कुछ, सब कुछ बिल्डअप कर सकता है। ओके, ये हुई पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि क्या स्टूडेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट्स ही नेटवर्क मार्केटिंग और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पढ़ाई में लगाया हुआ समय, आप पढ़ाई का समय वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, पढ़ाई की चीजें ये तो नहीं हो जाएंगी। एक्चुअली में जो एज हमारी पढ़ाई के टाइम की होती है, वही एज हमारी सबसे ज्यादा सीखने की एज होती है, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई करते हैं तो शायद हम जितना सीखना चाहते हैं सीख लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के बाद जब हम कहीं पे व्यस्त हो जाते हैं, किसी जॉब में चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है कि हम सीखना, 99% लोग सीखना बंद कर देते हैं, सिर्फ उस काम में लगे जाते हैं। अगर आपको आपने अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जगह में, अपने खुद को देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास जिज्ञासा होगी हर चीज सीखने की, और जब आप स्टूडेंट लाइफ को खत्म करके आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो आप सीखना बंद कर देते हो। आप सिर्फ उस चीज को सीखते हो, उस चीज को करते चले जाते हो जिस चीज में आप लग गए हो। तो लाइफ में आप ये बताइए कि सबसे अच्छी एज कौन सी होती है और सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। स्टूडेंट लाइफ से बेहतरीन कोई भी चीज नहीं होती है। सेकेंडली हम लोग आते हैं कि स्टूडेंट जब कॉलेज में हमें क्या सिखाया जाता है, स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है, हमें प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाती है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, हम वकील बन सकते हैं, हम मतलब इस तरह की जो भी प्रोफेशनल चीजें हमें सिखाई जाती हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको मार्केटिंग स्किल्स आपके अंदर आती है, आप लाइफ में बेहतरीन तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। आप इसमें क्या करते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो उस टाइम पे हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। वहां पे हमें क्या सिखाई जाती है, टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है। और जब हम अपनी लाइफ में, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे हमें लाइफ एंड बिजनेस स्किल्स सिखाई जाती है, जहां पे आप अपनी लाइफ को और अपनी बिजनेस को कैसे आप अपनी चीजों को डेवलप करोगे, वो सारी टेक्निक्स हमें सिखाई जाती है। और आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं। अभी आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट को जब आप बैठिएगा तो उसको ध्यान से सोचिएगा। कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे किसी से बातचीत करते हो, वो स्किल आपके अंदर डेवलप होती है। मार्केटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप होती है। पीपल मैनेजमेंट, लोगों को कैसे मैनेज करते हो आप, वो स्किल। सेलिंग, आप कैसे कोई चीज बेचते हो, वो स्किल। इन्वेस्टमेंट, आप कैसे अपने टाइम का, अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हो। नेगोशिएशन, मोल भाव करना। पब्लिक स्पीकिंग, मनी का मैनेजमेंट करना तो सबसे अच्छी तरीके से आप सीख लेते हो। टाइम का मैनेजमेंट करना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी को मैनेजमेंट करना आप बहुत अच्छे से सीख लेते हो। अब बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी बंदा आज पढ़ रहा है, जो लोग आज स्कूल लाइफ में है, कॉलेज लाइफ में है, अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से अर्निंग कर सकते हो, तो एटलीस्ट अपने अंदर इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। आपके पास पुराना बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं, इवन देन
आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में जो चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देगी वो कोई भी स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा। और यही उम्र सबसे बेहतरीन उम्र होती है जब हम बहुत सारी अलग चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, जब हम बहुत सारी अलग दिशाओं में भागते हैं। तो लाइफ में ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग आपको भटकने से भी रोकता है, जहाँ पे हम बहुत गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें भी सीख सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम करता है, आपके अंदर आपको बिल्डअप करने का काम करता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगी कि हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करना ही चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बेशक बनिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बेशक बनिए। आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप IAS PCS जो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में बनिए। लेकिन लाइफ में 1-2 साल नेटवर्क मार्केटिंग का करिए, क्योंकि इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है, आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। इसलिए आज के टाइम पे मैं कहूँगी नेटवर्क मार्केटिंग तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, जो इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं या नहीं चाहते। एटलीस्ट अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 से 3 साल आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही करना। और जो इस प्रोफेशन को अपनाना चाह रहा है, जो एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, तो आप जूझ के लग जाइए। ये नेटवर्क मार्केटिंग आप ही के लिए है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।